किसान साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। किसान साथियों, यदि आप बेमौसम तरबूज और खरबूज की खेती कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीज की बुआई और बाद में, बुआई से पहले और बाद में आपको किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी फसल कीट एवं रोग से मुक्त हो, आपके बीज का अंकुरण और जमाव पौध का अच्छे से हो। किसान साथियों, सबसे पहले हम बीज को ट्रीट करेंगे, जिसे हम बीज उपचार कहते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक 15 लीटर की बाल्टी लेंगे जिसे हम पानी से बल लेंगे। उसमें हम 30 से 40 ग्राम ब्लू कॉपर फफूंदनाशक और 8 ml हम इमेडा 17.8 जो कीटनाशक होता है उसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे। जो किसान साथियों हमने 15 लीटर का सॉल्यूशन तैयार किया है उसमें से हम 100 ml सॉल्यूशन को एक पात्र में अलग रख लेंगे, जिसमें हमारे बीज को हम डुबो कर रख देंगे। 10-12 घंटे तक हम बीज को रखेंगे और बाकी का जो सॉल्यूशन है उसमें एक सूती कपड़ा और एक बोरी, जो जूट की बोरी होती है, उसको हम भिगो कर रख देंगे। जैसे 10-12 घंटे हमारे बीज को होंगे, उस बीज को हम उस पात्र से निकाल कर उस सूती कपड़े में लेंगे और सूती कपड़े को हम जूट की बोरी से कवर कर लेंगे। और जो हमारी जूट की बोरी है उसको हम पॉलीथीन से कवर कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक टेम्परेचर बराबर रहे। और पॉलीथीन से कवर करने के बाद इस जो है इसको हम एक 4 दीवारी का जो हमारा कमरा होता है उसमें रख देंगे, और जहाँ पर हमारा 100 वाट या 200 वाट का बल्ब जला हो, क्योंकि सर्दी में बड़ी समस्या आती है बीज के अंकुरण में। यदि हम ये ज़रूरी प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा बीज है वो कीट से, फफूंद से, फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है और सारे जो बीज होता है उसका अंकुरण एक समान नहीं हो पाता। तो यदि हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो किसान साथियों हम देखेंगे कि 48 घंटे की अवधि के बाद ही हमारा 80 से 90% जो तरबूज और खरबूज का बीज है वो अंकुरित हो चुका होगा। इस अंकुरित बीज को जब हमारी इस बेड में पर्याप्त नमी हो तब हम चौपाई कर देंगे। चौपाई के बाद उसमें ट्राइकोडर्मा युक्त वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण से उसको हम कवर कर देंगे। ध्यान रहे किसान साथियों, जब आप चौपाई करें तब आपकी बेड में पर्याप्त नमी हो। हम देखेंगे किसान साथियों कि चौपाई के 6 से 8 दिन में ही हमारे बीज का अंकुरण होना शुरू हो जाता है। लेकिन चौपाई के 48 से 72 घंटे के बाद हमें एक फंजीसाइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर 50 ml प्रति बीज के हिसाब से उसकी ड्रेंचिंग करनी है, ताकि शुरुआती अवस्था में फंगस का इन्फेक्शन हमारे बीज पर ना हो। इस ड्रेंचिंग के 5 से 7 दिन बाद हमें एक ड्रेंचिंग और करनी है, जिसमें हमें यही COC लेनी है इसी प्रकार, और इसके साथ हमें ह्यूमिक एसिड लेना है। तीसरी ड्रेंचिंग किसान साथियों में NPK की करेंगे। तो किसान साथियों ये सभी चीज़ें यदि हम रेगुलरली फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बीज का अंकुरण और जमाव अच्छे से हो पाता है। क्योंकि कोई भी फसल हुई, चाहे आपके तरबूज हुई चाहे खरबूज हुई, शुरुआती अवस्था जब होती है पौधे की तब बड़ी सारी उसमें समस्याएं आ सकती है। सबसे बड़ी समस्या आती है जमाव की, क्योंकि पौध जो है वो डंप होने लगती है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में फंगस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और शुरुआती अवस्था में हमें दूसरी बात का ध्यान रखना है कि हमें ड्रिप से ज़्यादा देर तक पानी नहीं चलाना। ज़्यादा देर तक पानी चलाएंगे तो नमी ज़्यादा होगी, डंप हमारे पौधे ज़्यादा होंगे। शुरुआत में पौधे को स्ट्रेस मिलना बहुत ज़रूरी है। नमी यदि हम पर्याप्त रखेंगे तो पौधे की जो जड़ें हैं वो नमी की ओर मूव करेगी और हमारे पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से होगा। हमारा पौधा ताकतवर बनेगा, तने में मजबूती आएगी, कीट एवं बीमारियों को हमारा पौधा आसानी से सहन कर सकेगा। तो जय हिंद किसान साथियों, हमें आशा है हमने इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। और